भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। इस खबर के प्रायोजक है जिला पंचायत क्षेत्र चकसिट्ठी से भावी प्रत्याशी अजय सिंह गुर्जरपार। कर्मठ व संघर्षशील व जुझारू महाप्रधान पद के प्रत्याशी अजय सिंह गुर्जरपार को चुने। अजय सिंह गुर्जरपार का चुनाव निशान आरी पर अपनी कीमती से कीमती मोहर मारकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आगरा के शहर मुफ्ती साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ नाराजगी जाहिर करते हुए आगरा के जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह से किया है आग्रह। आगरा शहर मुफ्ती साहब का कहना है कि चुनावी रैलियों में तमाशे में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे, लेकिन सरकार की निगाह वहां नहीं जाती है। महज मस्जिदों को ही निशाना बनाया जाता है। साल में एक महीना अदा की जाने वाली रस्म तरावी की नमाज पिछले साल भी मुसलमान अदा नहीं कर पाए थे और इस साल भी रमजान की शुरुआत से पहले ही पाबंदी लगा दी गई है। सारे मसले को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट में मुस्लिम समाज के मौलाना एवं जनता ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम सौंपा है, जिसमें कम से कम 100 लोगों की मस्जिद में एक बार में नमाज अदा करने की मांग की गई है। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है। जुबैर साहब, आप क्या हैं? जी, मतलब किसी मस्जिद में? नहीं, मैं धौली खार का रहने वाला हूँ। ये क्या ज्ञापन आप लोग देने आए? ये ज्ञापन ये है कि हमारे कल शहर मुफ्ती साहब आगरा मस्जिदुल कुद्दूस खुबैब रूमी ने एक ज्ञापन दिया था। डीएम साहब को एक तहरीर दी थी नमाज पंजगाना नमाज के मुतालिक और जो हमारी मखसूस इबादत होती है रमज़ान में तरावी उसके मुतालिक। उसमें जनाब मुफ्ती साहब ने लिखा है, जनाब आली गुजारिश ये है कि हमारे दीन इस्लाम का मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक 12 या 13 अप्रैल 2021 की रात से शुरू हो रहा है। इस महीने में मुसलमान रात में नमाज तरावी और कुरान मजीद पढ़ने और दिन में रोज़ा रखने का ख़ास तौर पर अहतमाम करते हैं और रोज़ाना के आम मामूल के मुताबिक 5 वक्ता नमाज़ें मस्जिदों में अदा करते हैं। बाज़ ज़राए अबलाग के ज़रिए ये मालूम हुआ है कि यूपी की मौजूदा हुकूमत ने इबादत गाहों में 5 अफराद से ज़्यादा लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी आयद करने की हिदायत की है। बज़ाहिर जिसकी जद में रमज़ानुल मुबारक की अमूमन नमाज पंजगाना और खुसूसन नमाज तरावी पर पड़ेगी जद पड़ेगी। हालांकि ये तजवीज़ दस्तूर हिंद के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारे मुल्क के दस्तूर में यहाँ के बाशिंदों को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी दी गई है। मौजूदा हालात में सिर्फ इबादत गाहों में इबादत की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि शहर की लोकल बसें भरी पड़ी चल रही हैं। ट्रेनों में और बाज़ारों में भी लोगों का हुजूम है। इलेक्शन, रेलवे, कुंभ मेलों और दीगर जगहों पर भी कोरोना का कोई असर नहीं पड़ रहा है। बीच में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज ही के अखबार में ये भी आया है अमर उजाला में कि कुंभ मेले में और इसी तरीके से स्नान जहाँ हो रहा है शाही स्नान, वहाँ पर 20 लाख लोग मौजूद हैं। क्या वहाँ पर कोरोना का कोई असर नहीं है? इसी तरीके से बंगाल और दीगर जगहों पर जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर कोरोना का क्यों असर नहीं है? मांग क्या कल आप लोग ज्ञापन में क्या आप लोग आए हैं मांग हमारी ये है, मैं अभी आगे मैं आपको नमाज में कितने लोग आप चाहते हैं? जी, नमाज में कितने लोग आप चाहते हैं? जी मैं बता रहा हूँ आपको क्या मांग है। सिर्फ मस्जिदों में कोरोना का कावड़ क्यों है, जबकि वहाँ नमाजियों की एक सब दूसरी सबसे करीब 1.5 गज की दूरी पड़ती है और नमाज पाक और साफ होकर और वुज़ू करके नमाज अदा करते हैं। इन तमाम बातों को पेश नज़र रखते हुए आपसे गुजारिश है कि मस्जिदों में नमाज अदा करते वक्त किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना पेश आए और इसी के साथ साथ रात का कर्फ्यू बजाय 11 बजे से 11 बजे से 9 बजे से 11 बजे तक के लिए हटा दिया जाए, नाफिज ना किया जाए, ताकि नमाज तरावीह वक्त पर अदा की जा सके। ये सिर्फ शहर मुफ्ती ही की गुजारिश नहीं, बल्कि आगरा के आम मुसलमानों, नमाजियों और तमाम मस्जिदों के इमामों की ख्वाहिश व फरमाइश है। ठीक है। शानू मोहम्मद, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आगरा से। हमारी मांग ये है कि हम इस संबंध में हैं, कल तो डीएम साहब ने खबर निकाली थी कि धार्मिक स्थल 5 लोग ही नमाज पढ़ेंगे
हम ये कहना चाहते हैं, हमारे शहर मुफ्ती साहब का भी ये कहना है कि 5 लोग ही क्यों पड़े हैं बसों में, ट्रेनों में, मेलों में। कल झूलेलाल मेला होकर चुका, उसमें हज़ारों की भीड़ रही थी। क्या मस्जिद में ही कोरोना आ रहा है? ये मेले चल रहे हैं, झूलेलाल जयंती। कल हमारा जो है 14 साहब व बाबा साहब का जो है जयंती भी है, उसमें भी परमिशन मिली हुई है, उसमें भी लाखों लोग होंगे, तो वहाँ कोरोना नहीं आएगा, केवल मस्जिद में ही कोरोना आएगा। हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, कि हमारे शहर मुफ्ती साहब ने कहा है कि आप नमाज पढ़िए 5 वक्त की मस्जिद में ही और तरावी पढ़िए। तो हम ये ही गुजारिश करना है कि हमें जो है पाबंद न किया जाए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आपको अगर अनुमति नहीं मिली तो आपकी आगे क्या कार्रवाई? जो हमारे शहर मुफ्ती साहब का हुक्म होगा हम उन्हें जी शरीयत का जो है, जो शहर मुफ्ती साहब का हुक्म है वही माने।